चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स। मीन्स इनहेलर्स की फॉर्मुलेशन कैसे होती है। फॉर्मुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं? फॉर्मुलेशन में हम पढ़ते हैं फॉर्मूला। और फॉर्मूला में क्या आता है कि जो उसमें एक्सिपिएंट यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनहेलर्स क्या होते हैं? इनहेलर्स का मतलब है जैसे अस्थमैटिक जो पेशेंट होते हैं वो इनहेलर्स यूज़ करते हैं, अस्थमा का पंप यूज़ करते हैं। तो जो अस्थमा का पंप है वो एक इनहेलर है। तो हम इसमें एक्सीपेंट पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सीपेंट कौन कौन से हैं इसमें? फर्स्ट है बायो एडेसिव पॉलीमर्स, सेकंड जेलिंग एजेंट, थर्ड पेनिट्रेशन एनहांसर, फोर्थ बफर्स, फिफ्थ सोल्युबलाइजर्स, सिक्स्थ प्रिजर्वेटिव्स, सेवन्थ एंटीऑक्सीडेंट्स, एट्थ ह्यूमेक्टेंट, नाइन्थ सर्फेक्टेंट। तो ये कुछ एक एक्सीपेंट हैं जो हमारे इनहेलर्स की फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं। तो इनको हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है बायो एडेसिव पॉलीमर। तो ये देख लेते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर वर्ड है बायो एडेसिव पॉलीमर। पॉलीमर का तो सबको ही पता है कि पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे मोनोमर्स से बनते हैं। और मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं हमारे सिंगल यूनिट। जैसे ये हमारा एक मोनोमर है और एक ये मोनोमर है और एक ये मोनोमर है। तो इन तीनों को एक जगह हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक चेन बन जाएगी। इस चेन को हम कहेंगे पॉलीमर। जैसे हमारी पॉलीथीन होती है तो वो भी एक पॉलीमर है हमारा। तो यहाँ पर बात है हमारी बायो एडेसिव पॉलीमर की। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब हर जगह होता है लिविंग थिंग्स से। तो यहाँ पर बायो एडेसिव है। बायो मीन्स बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बायो का मतलब है बायोलॉजिकल मटेरियल्स। मीन्स बायो एडेसिव पॉलीमर्स वे पॉलीमर्स हैं जो हमारे किसी बायो चीज़ पर एडेसिव होंगे, मीन्स चिपकेंगे। बायो का मतलब है लिविंग थिंग पर चिपकेंगे। यहाँ पर लिविंग थिंग कौन सी है? यहाँ पर लिविंग थिंग है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये लिख लेते हैं। तो जो बायो एडेसिव पॉलीमर्स हैं वो ऐसे पॉलीमर्स हैं जो हमारे बाइंड करते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल से। बायोलॉजिकल मटेरियल का मतलब है म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो वो कैसे बाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये पॉलीमर है, ये इससे बाइंड कर रहा है। तो ये जगह हमारी बाइंड करने की है, ये हमारा पॉलीमर है और ये हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल है, मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन है। बायोलॉजिकल मटेरियल या हम इसे कहें म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो पॉलीमर्स हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। मीन्स ये यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो इनमें कुछ एक बॉन्ड बनते हैं। तो वे बॉन्ड हैं हमारे जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडरवाल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन। तो हमारे पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज जिसे हम HPMC कहते हैं। सेकंड है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज जिसे हम HPC कहते हैं। थर्ड है मिथाइल सेलुलोज जिसे हम MC कहते हैं। फोर्थ है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जिसे हम CMC कहते हैं। और अगला है स्टार्च। तो ये हमारे कुछ एक एग्जांपल हैं पॉलीमर्स के। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड है हमारा जेलिंग एजेंट। तो जो जेलिंग एजेंट हमारे प्रिपरेशन में यूज़ करे जाते हैं ये इसलिए यूज़ करे जाते हैं ताकि जो हमने फॉर्मुलेशन करी है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाए। अगर हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो उस ड्रग का एक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा।
जैसे जेलिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज जेल है, ये हमारा जेलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, जिसके कारण विस्कोसिटी बढ़ जाती है और इनहेलर्स के एक्शन भी बढ़ जाते हैं। थर्ड है हमारा पेनिट्रेशन एनहांसर। तो यदि हम पेनिट्रेशन एनहांसर को फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो ड्रग की पेनिट्रेशन पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसको लिख लेते हैं। मीन्स पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स आर इंक्रीज बाय पेनिट्रेशन एनहांसर। अगर हम पेनिट्रेशन एनहांसर यूज़ करते हैं तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि उसकी आर पार जाने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। हमारे पेनिट्रेशन एनहांसर के एग्जाम्पल हैं जैसे कि सर्फेक्टेंट, पायरोलिडोन्स, एल्काइल मिथाइल और सल्फोक्साइड्स। तो ये हमारे कुछ एक एग्जाम्पल है पेनिट्रेशन एनहांसर्स के। अब हम फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा बफर। बफर देख लेते हैं हम। तो बफर्स हमारे इनहेलर्स में क्यों डाले जाते हैं वो देख लेते हैं। यदि कोई भी ड्रग है, हम इनहेलर्स की नहीं, अगर और भी ड्रग है उनकी ही बात करते हैं, तो अगर हम उन ड्रग को लेते हैं मीन्स उनका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद जो उस ड्रग की पीएच है वो चेंज हो जाती है। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे बफर्स। तो बफर्स हमारे यूज़ होते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, इसलिए हम बफर्स को ऐड करते हैं हमारी प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है हमारा सोल्यूबलाइज़र। तो सोल्यूबलाइज़र से देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये सोल्यूबलाइजर्स हैं, तो ये सोल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ड्रग का जो एक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए हम इनको प्रिपरेशन में ऐड करते हैं, फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं। तो सोल्युबलाइजर्स के एग्जांपल हैं जैसे कि ग्लाइकोल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, और सर्फेक्टेंट। तो ये कुछ एक एग्जांपल है हमारे सोल्युबलाइजर्स के, जिनके कारण सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सोल्युबिलिटी का मतलब है जो घुलनशीलता होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो जो ड्रग का एक्शन है मीन्स उसका जो काम करने का मोड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स का सबको ही पता है कि क्यों डाले जाते हैं। तो नंबर 6 है हमारा। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स किन फॉर्मुलेशन में डाले जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स उन फॉर्मुलेशन में डाले जाते हैं जो एक्वस बेस पर बनती हैं। एक्वस बेस का मतलब है कि उन फॉर्मुलेशन में वाटर यूज़ होता है। मीन्स अगर किसी फॉर्मुलेशन में वाटर यूज़ हो रहा है तो उसमें 100% के चांस रहते हैं कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो जाएगी। तो इसलिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का काम ये होता है कि अगर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। तो हमारे प्रिजर्वेटिव्स के एग्जांपल हैं जैसे कि पैराबेन्स, फिनाइल इथाइल अल्कोहल, बेंजलकोनियम क्लोराइड, EDTA, बेंजोइल अल्कोहल। तो ये हमारे कुछ एक एग्जांपल हैं प्रिजर्वेटिव्स के। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं हमारे। एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। मीन्स एंटीऑक्सीडेंट हमारे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यूज़ करे जाते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारी कहाँ से ऐड होगी? वो हमारे इन्वायरमेंट से ऐड हो सकती है फॉर्मुलेशन में, इसलिए हमारे एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं जिनके कारण उस फॉर्मुलेशन में ऑक्सीडेशन ना हो।
तो एंटीऑक्सीडेंट के कुछ एक एग्जांपल हैं, जैसे कि सोडियम बाइसल्फाइड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून, सोडियम मेटासल्फाइड एंड टोकोफेरोल। तो ये कुछ एक एग्जांपल है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमेक्टेंट। तो ह्यूमेक्टेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो ह्यूमेक्टेंट हमारे प्रिपरेशन में, हमारी फॉर्मुलेशन में यूज़ करे जाते हैं, वो इसलिए यूज़ करे जाते हैं ताकि अगर हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है, तो उस ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ करे जाएंगे वो होंगे हमारे ह्यूमेक्टेंट। मीन्स अगर हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ड्राई हो जाती है तो उसे मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए ह्यूमेक्टेंट डाले जाते हैं, जिनके कारण उस म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉइस्चर मिल जाए, वो सूखी ना रहे। तो ह्यूमेक्टेंट के एग्जांपल हैं जैसे कि ग्लाइसरीन, सोर्बिटोल और मैनिटोल। तो ये कुछ एक एग्जांपल है हमारे ह्यूमेक्टेंट के। तो इनको लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे ग्लाइसरीन, सोर्बिटोल और मैनिटोल। अब हम नेक्स्ट एक्सीपेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जो सर्फेक्टेंट हमारे फॉर्मुलेशन में ऐड किए जाते हैं वो इसलिए ऐड करे जाते हैं ताकि जो ड्रग की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। परमेबिलिटी का मतलब है कि लेयर को पार करने की, पेनिट्रेशन करने की पावर, वो इंक्रीज़ हो जाए। और अगर हमारे सर्फेक्टेंट इनहेलर्स में ऐड हो रहे हैं तो ऐड होने का कारण है कि वो हमारे नेज़ल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसलिए हमारे सर्फेक्टेंट भी फॉर्मुलेशन में ऐड करे जाते हैं इनहेलर्स के। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।